सभी प्यारे बच्चों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 22 और विषय हमारा विज्ञान और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए। सभी बच्चे अपना यहाँ पे नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 16/12/2020 और दिनांक हमारी ये हो गई और दिन हमारा बुधवार का। तो आज की वर्कशीट भी हमारी बच्चों बेहद आसान रहने वाली है, तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और इस वर्कशीट को समझने का अच्छे से प्रयास करें और इसके क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से हल करेंगे और याद करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट का हमारा वही टॉपिक, पिछली जो वर्कशीट में हम चर्चा करते आ रहे हैं, प्रकाश। तो देखिए इसमें बहुप्रतिबिंब कैसे बनता है। अब तक हमने देखा कि एक प्रतिबिंब बनता है कि जैसे हम शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं तो इसमें ये दिखा रखा है। देखो इस शीशे में जैसे ये आदमी है, ये कटिंग कर रहा है तो इसकी ये दिखा रहा है। तो भाई और प्रकाश के माध्यम से बहुप्रतिबिंब मतलब अनेक प्रकार के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। देखो, परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती है वह फिर से परावर्तित हो जाती है। याद कीजिए, जब पिछली बार आप किसी हेयर ड्रेसर के पास गए, मतलब आप नाई की दुकान पे गए कटिंग कराने। किस पे गए बेटा? कटिंग कराए, हेयर ड्रेसर के पास गए तो उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। बाल काटने के पश्चात उसने पीछे की ओर एक और दर्पण रखा। इस दूसरे दर्पण की सहायता से सामने वाले प्रतिबिंब में ये देख सकते हैं कि आपके बाल पीछे के कैसे कटे हैं। तो प्रकाश परावर्तित किरणों को पुनः किसी दर्पण की मदद से अपना परावर्तित किया जा सकता है, जिससे हम एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। बेटा क्लियर होगा? देखो ये इसमें ये बच्चा है, इसकी कटिंग करा रहा है। देखो इसके पीछे, सर के पीछे एक और इसने शीशा दिखाया तो इसे अपने पीछे का हिस्सा दिखा लिया। तो इसके माध्यम से भाई हम दर्पण में तो देख रहे हैं एक प्रतिबिंब और पीछे का हम दूसरे दर्पण में भी हम अपना डबल प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो एक से अधिक प्रतिबिंब हम देख सकते हैं। प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच के कोण पर निर्भर करती है। आपने कक्षा 6 में पेरिस्कोप पारदर्शी के बारे में जाना था, तो उसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे क्वेश्चन में। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों का प्रयोग होता है जो प्रकाश को, जो परावर्तित प्रकाश है उसको पुनः परावर्तित कर देते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों, बेटा ध्यान रखना, पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बियों में और टैंकों में, सैनिकों द्वारा बंकरों में किया जाता है ताकि वो बाहर की उन चीज़ों को देख सके जो सीधी रेखा में नहीं है। ओके बेटा, क्लियर? अब आगे कि बहुमूर्ति कैलेडाइस्कोप में बहुपरावर्तन से भांति भांति के आकर्षक पैटर्न प्रतिबिंब बनते हैं। आप अपना स्वयं का बहुरूपक बना सकते हैं। कि देखो बेटा ये कुछ ये डायग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनके माध्यम से आप इनको भाई बहुप्रतिबिंब बना सकते हैं। आपने देखो भाई एक साथ ये शीशे के टुकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं और कोई शीशा ये देख रखा है और यहाँ पे ये, इसके माध्यम से भी हम बहुप्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो आवश्यक सामग्री हमें क्या क्या चाहिए होगी जब बहुमूर्ति प्रतिबिंब हमें देखने हैं। कि 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण ले। ये दर्पण है बेटा, देखो 3 हमने दर्पण ले लिए और स्ट्रिप्स यहाँ पे ये ले रखी है। ठीक है, और 2 त्रिकोणीय कांच के टुकड़े, 2 त्रिकोणीय कांच के, ये देखो त्रिकोणीय 3 कोण बने हुए हैं इसमें, तो ये 3 त्रिकोणीय भाई हमने ये ले लिए। कार्ड शीट हमने ले ली, कार्ड शीट हमने ये ले ली। सेलिटॉप इसे हमने बिल्कुल चिपका दिया है, मतलब गोल करके, और रबर बैंड इसे हमने गोल करके इस पे यहाँ पे रखा है। देखो तीनों दर्पण की स्ट्रिप को प्रिज्म की आकृति में चित्र अनुसार जोड़े। अब देखो हमने ये जोड़ के इसमें बनाया, ये चित्र इसमें हमने जोड़ के बनाया। तो आप ये जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाएं। त्रिकोणीय ट्यूब पर रबर बैंड या सेलो टेप लगा दीजिए। जो त्रिकोणीय ट्यूब है तो उस पर हमने देखो ये सेलो टेप बिल्कुल अच्छे से लगा दिया इसमें। अब किसी बेलनाकार ट्यूब के अंदर ठीक से डालें। तो ये हमने डालने के बाद इसमें हमने ये बेलनाकार जो हमने शीट ली थी उसमें हमने इसे डाल दिया। अब अंदर बेलनाकार ट्यूब के सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दें। अब त्रिकोणीय कांच की हमने इस पर पट्टी, देखो ये पट्टी है तो इसको हम इस पर लगा देंगे। दूसरे साइड पर एक ग्लास प्लेट ले और इसी ट्यूब के थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा देंगे। तो हम इसे लगाने का प्रयास करेंगे, आप इसके घर पर प्रैक्टिस करें। अब इसके ऊपर कुछ बहुरंगीय चूड़ियों के टुकड़े रख दें और ट्यूब के दूसरे छोर पर अन्य ग्लास सेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर करें और कार्ड शीट के टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर कर दें। केंद्र में एक छिद्र कर दें ताकि इस छिद्र के माध्यम से अंदर का दृश्य
देखा जा सके, जिससे बहुमूर्ति तैयार है। छेद के माध्यम से झांके और सुंदर पैटर्न का मजा लीजिए। तो आपने देखा होगा कि जो आपके बचपन है, आपने बचपन में देखा होगा कि एक खिलौना बेचने वाला आता है, तो उसके पास एक दूरबीन सी होती है कि जिसमें एक छोटा सा छेद होता है, तो उसमें तरह तरह की वो अंदर तस्वीरें लगा रहता है, कभी कोई भगवान की, तो कोई हीरोइन की, कोई क्या, कोई ताजमहल, कोई क्या हवा महल, कोई जयपुर। तो आपने देखा होगा कि उसमें हम जब देखते हैं, हम जब हमारी आँख के माध्यम से उसमें देखते हैं, तो हमें तरह तरह के चित्र दिखाई देते हैं। तो वही बहुमूर्ति प्रतिबिंब होता है भाई। बहुमूर्ति जो दर्शी है, तो वही एक लैंडस्केप होता है। तो देखा होगा आपने बचपन में, आपने देखा होगा 10-20 रुपए का बाजारों में भी आजकल वो मिल जाता है। तो वो सब किसका प्रतीक है? वो ऐसी बहुमूर्ति जो इसी इन्हीं सभी चीज़ों से तैयार करके वो बनाया जाता है। तो आपने देखा होगा सभी ने। देखो इसका, आप बाज़ारों में देखना कि हमें भाई वो चित्र देखे वो चाहिए हमें, जिसमें एक साथ हमें एक छेद के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आपको बाज़ारों में आसानी से उपलब्ध हो सकती है ये चीज़। ओके, तो अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर कि पेरिस्कोप क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, और जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं आप अपने पीछे से की कटिंग कैसे देख पाते हैं, बहुमूर्ति प्रतिबिंब बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, और दो समांतर दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखें तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इन सब का क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है पेरिस्कोप क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। कि जो परिदर्शी पेरिस्कोप का एक प्रकाशिकी यंत्र है, जिसके द्वारा प्रक्षेप छिपा रहकर भी अपने चारों ओर वातावरण को देख सकते हैं। इसका उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत, क्रूजर, युद्ध क्षेत्र में छिपे सैनिकों द्वारा किया जाता है। तोपखाने के तोपची अफसर द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधि को ध्यान में रखने को किया जाता है। तो इसका चित्र होता है बेटा बेटा ये इस प्रकार का होता है। देखो हमने बताया ना पनडुब्बी में, तो ये एक ऐसा चित्र ये ऐसे पेरिस्कोप होता है। तो देखो इसमें जो ये नीचे का हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी एक कैमरा होता है, जिससे पानी के अंदर की जो भी गतिविधि हलचल होती है उसको हम देख सकते हैं। और ये सामने की जो भी सामने जितनी दूरी पर हम देख सकते हो, मतलब उतनी दूरी पर आसपास के जितने भी एरिया, तो इसमें हम आसानी से दिखाई दे जाता है। तो ये एक पेरिस्कोप का चित्र है। ओके बेटा, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन कि जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आपने पीछे के सिरे को कटिंग को कैसे देख पाते हैं। तो ये बाल कटवाने के बाद सिर के पीछे एक और दर्पण रखा जाता है, जिससे सामने वाले दर्पण में दिखाई देता है कि बाल कितने कटे हुए हैं। इसमें प्रकाश, परावर्तित प्रकाश होता है, वो किरणों को पुनः दर्पण के माध्यम से क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, जिससे हम पीछे के हिस्से को देख पाते हैं। तीसरा क्वेश्चन था हमारा बेटा, तीसरा क्वेश्चन है कि बहुमूर्ति बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो बेटा देखो इसमें है ना बहुमूर्ति जो ये है, तो देखो इसी वर्कशीट में हम करेंगे बेटा। हमें ये चीज़ जो दी है, तो ये सारी इस विधि में आ जाएंगी, और ये डायग्राम भी हम इसमें लिख देंगे। तो ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर है पूरा। ओके बेटा, क्लियर। तो यही हमारे तीसरे क्वेश्चन का पूरा भाई, क्योंकि ये पूरी विधि है तो इसी विधि का वर्णन करें, ये हम डायग्राम यहाँ पे बनाने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये पांच पांच पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, सॉरी 4। तो इन पॉइंटों को हम इसमें लिखेंगे। ओके बेटा, क्लियर। अब कह रहा है दो समांतर समतल दर्पण के एक से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर है, दूसरा इनके बीच की दूरी। तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार देखो बेटा, दो समतल दर्पण है। ठीक है, ये दो समतल दर्पण हमारे बीच में ये रही भाई 40 सेंटीमीटर के, ये मान लो हमने 40 सेंटीमीटर के बीच में एक मोमबत्ती यहाँ पे रख दी है। ठीक है, अब गहरा अंतराल में रखो, तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कृत्रिम प्रतिबिंब देंगे। तो बेटा ये हमें इधर भी दिखाई देगा और ये हमें इधर भी दिखाई देगा। तो इसके कम से कम कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे हमें? 2। क्लियर बेटा, इसके 2 प्रतिबिंब हमें दिखाई देंगे। तीसरा क्वेश्चन था हमारा, तो उसमें जब ये हम देखो ये सारी चीज़ें इसमें ली गई हैं, और पेपर शीट भी ली हुआ है, शीशा भी लिया हुआ है, तो ऐसे फिर वो बना, ऐसे हम उसे बना लेंगे भाई। शीट को पहले गोला कर लेंगे, फिर उसमें एक त्रिकोणीय है वो लगा देंगे, फिर ये हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ये एक दूरबीन की तरह है। और ऐसे हमें उसे बिल्कुल पैक करके
और जब हम उसमें तरह तरह के आयाम चित्र वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमें तरह तरह के चित्र देखेंगे। एंड कंप्लीट होता है और आपकी वर्कशीट भी इसी के इन चारों क्वेश्चनों के साथ कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से विज्ञान की कॉपी में कराएं और अपने टीचर से चेक करवाएं। थैंक यू। वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।